चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क में गुरुदेव ने लिखा है, भानुमति का पिटारा। शरीर के यूँ सभी अंग महत्वपूर्ण हैं और अपना काम संभालने में उनकी उपयोगिता एवं क्षमता को अद्भुत ही कहा जा सकता है, तो भी संपूर्ण अवयव में मस्तिष्क की गरिमा सर्वोपरि है। लगता है इसीलिए ईश्वर ने उसे कैलाश शरीर के सर्वोच्च शिखर पर शिवजी की तरह प्रतिष्ठापित किया है। उसके निवास के लिए खोपड़ी में ऐसा सुदृढ़ दुर्ग गढ़ा है जिसमें चोट फेट से बचने की ही नहीं अपितु ऋतु प्रभाव से लेकर अनेक अनेक प्रदूषणों विकरणों से भी सुरक्षित रख सकने की पूरी पूरी क्षमता है। साथ ही इस दुर्ग की दीवारें बाहरी क्षेत्र के साथ ऐसे महत्वपूर्ण संपर्क साधे रहती है जो मनुष्य के लिए, मस्तिष्क के लिए ही नहीं, संपूर्ण शरीर के लिए भी अति उपयोगी है। जन्म काल में मनुष्य मस्तिष्क मात्र 12 कोष का होता है, किंतु पूर्ण यौवन आने पर वह प्राय 3 पौंड का भारी हो जाता है। वजन की तुलना में उसकी कार्यक्षमता असंख्य गुना बढ़ जाती है। माइक्रोफिल्मों के माध्यम से विशालकाय ग्रंथ छोटी सी डिबिया में बंद करके रखे जा सकते हैं। एक स्वस्थ और समुन्नत मस्तिष्क में प्राय 1 करोड़ ग्रंथों में लिखी जा सकती जितनी सामग्री संग्रह करके रखी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर इस क्षमता में सहज ही दूनी अभिवृद्धि भी की जा सकती है। किसी कारणवश आधा मस्तिष्क नष्ट हो जाए तो शेष आधे से भी पूरा काम चल सकता है। एक हाथ, एक पैर, एक आंख वाले अनेकों मनुष्य होते हैं। इसी प्रकार किसी कारण एक नष्ट हो जाने पर दूसरा गुर्दा एवं फेफड़ा दोनों ही काम अकेला ही करता रहता है। मस्तिष्क दो नहीं है, फिर भी उसका आधा भाग शेष आधे भाग की पूर्ति करता रह सकता है। द्वितीय महायुद्ध में घायल सैनिकों में से 62 का आधा मस्तिष्क गोलियों से छिद जाने के कारण निकालना पड़ा था। प्रयोग से यह आशंका निर्मूल रही, जितना अंश कट गया उसी अनुपात में मस्तिष्क की कार्यक्षमता घटी हुई रहेगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। जितना टुकड़ा खोपड़ी में बचा रहा उसी से पूर्ण मस्तिष्क जैसा काम भली प्रकार चला दिया। शरीर को भारी, मोटा, ऊंचा देखकर उसके बलिष्ठ होने का अनुमान लगाना किसी हद तक सही हो सकता है, पर मस्तिष्क पर के भार या विस्तार के आधार पर किसी प्राणी के बुद्धिमान या मूर्ख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। विकसित मनुष्य का मस्तिष्क 3 पौंड भारी होता है और हाथी का 10 पौंड भारी। फिर भी हाथी मनुष्य की तुलना में बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धि का संबंध कोरक्टस में फैली हुई तंत्रिका कोशिकाओं से है। उनमें से एक और बात है, उस क्षेत्र को कोशा से कितनी अधिक अपनी और हम जोड़ सकते हैं, उसी बीच आदान प्रदान